नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में मुंबई स्थित एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने एक नई आई ड्रॉप प्रेसवू को विकसित किया है। प्रेसवू के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रेस बायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों में चश्मे की आवश्यकता को बेहद सीमित कर सकती है। प्रेसवू प्रेस बायोपिया पर किस तरह से काम करती है, प्रेस बायोपिया क्या है और क्या ये एक नई तरह की थेरेपी है, आज इन सभी पक्षों पर इनफोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि प्रेसवू जिस बीमारी पर काम करेगा यानी प्रेस बायोपिया, वो वस्तुतः होती क्या है, प्रेसवू इस बीमारी पर किस तरह का काम करेगा, क्या प्रेसवू को एक नई तरह की थेरेपी माना जाना चाहिए, नई तरह की चिकित्सा माना जाना चाहिए। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा, उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सकें, इनका लाभ उठा सकें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को ही विस्तार से जानते हैं और खबर जैसा कि अभी आपको बताया गया कि मुंबई स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है एंटोड फार्मास्यूटिकल्स, उसने एक नई आई ड्रॉप तैयार की है और उस आई ड्रॉप का नाम है प्रेसवू। प्रेसवू को एंटोड फार्मास्यूटिकल्स का कहना यह है कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। और प्रेसवू का जो उद्देश्य बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति प्रेस बायोपिया से पीड़ित हैं, उन व्यक्तियों में पढ़ने के लिए चश्मे की आवश्यकता को ये काफी सीमित कर सकती है और उसी के लिए इसे विकसित किया गया है। कंपनी का ये कहना है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का ये दावा है कि प्रेसवू भारत में अपनी तरह का पहला आई ड्रॉप है और इसके पेटेंट के लिए भी उसने आवेदन किया है। और जब हम इसके पेटेंट की बात करते हैं तो कंपनी ने न केवल इसके प्रोडक्ट के लिए यानी इसके निर्माण के लिए पेटेंट आवेदन किया है, बल्कि इसके प्रोसेस के लिए भी पेटेंट आवेदन किया है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो हमारे सामने एक प्रोडक्ट होता है, जैसे प्रेसवू एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके निर्माण की जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं, जो प्रोसेस अपनाते हैं, उसको हम उस प्रक्रिया कहते हैं, निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। तो कंपनी ने इसके दोनों तरह के पेटेंट के लिए आवेदन किया है, उसके प्रोसेस, निर्माण के प्रोसेस के लिए भी और निर्माण के लिए भी, यानी फाइनल प्रोडक्ट के लिए भी और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है उसके लिए भी पेटेंट किया गया है, पेटेंट के आवेदन किया गया है। और कंपनी का कहना है कि जो ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया है उन्होंने इसके लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि जिस बीमारी का ये इलाज करेगा ये आई ड्रॉप प्रेसवू, वो होती क्या है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपके सामने एक नया कोर्स लाया जा रहा है जिसका जो कि यूजीसी नेट के समाजशास्त्र पेपर के लिए है। इसकी कक्षाएं 25 सितंबर से प्रारंभ हो रही हैं, लाइव ऑनलाइन फॉर्म में क्लासेस होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एडमिशन इस कोर्स में प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध लाइव ऑनलाइन फॉर्म में सी सेट 2025 के लिए भी एक बैच प्रारंभ हो रहा है। इसकी कक्षाएं 3 अक्टूबर से चलेंगी। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस बीमारी को जानते हैं जिसको प्रेसवू एक तरह से कम करेगा, उसको इस तरह से ठीक करने का प्रयास करेगा कि व्यक्ति में पढ़ने के लिए चश्मे की आवश्यकता सीमित हो जाएगी, बेहद कम हो जाएगी। इस बीमारी का नाम क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, ये एक आयु संबंधित रोग है। सामान्यतः व्यक्ति में 40 वर्ष की उम्र के आसपास ये विकसित होता है और इसमें आंखें पास की वस्तुओं पर फोकस करने की जो क्षमता है वो खो देती है, यानी आंखों से पास की वस्तुओं पर फोकस करना बेहद मुश्किल होता चला जाता है। 40 वर्ष की आयु के आसपास ये शुरू होता है। प्रेस बायोपिया के प्रबंधन के लिए चश्मा सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। ऐसा डॉक्टर्स का मानना है कि वो प्रेस बायोपिया के लिए चश्मे को सबसे प्रभावी तरीका ही मानते हैं। अगर हम ये देखें कि प्रेसवू वस्तुतः काम कैसे करता है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे काम करेगा, प्रेसवू में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक सक्रिय घटक होता है जिसको हम पाइलोकार्पिन के नाम से जानते हैं।
इसको कई जगह पर पाइलोकार्पिन के नाम से, पिलोकार्पिन भी कहा जाता है। ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ही सक्रिय यौगिक है जो कि हमारे आइरिस की मांसपेशियों को सिकोड़ता है। ये जो आइरिस है ना, ये आइरिस की संरचना है। यहाँ पर कई तरह की मांसपेशियां आपको देखने को मिलेंगी और ये जो काला आपकी आंखों का सामने का भाग होता है, इसको हम पुतली कहते हैं। तो ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको पाइलोकार्पिन कहा जाता है, ये आपके आइरिस की मांसपेशियों को सिकोड़ता है और पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। इन मांसपेशियों के माध्यम से, सिकोड़ने के माध्यम से इस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और मनुष्य को स्पष्ट रूप से चीजों को देखने में मदद करता है। क्या मदद करता है? पाइलोकार्पिन, जो कि एक महत्वपूर्ण घटक है प्रेसवू का। इसमें किस तरह की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है? इसमें इस तरह की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है कि जिस प्रौद्योगिकी को हम जानते हैं उन्नत डायनेमिक बफर प्रौद्योगिकी के नाम से। उन्नत डायनेमिक बफर प्रौद्योगिकी किस तरह से काम करती है? ये इस तरह की मेडिकेशन में, इस तरह के उत्पादों में, इस तरह की दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है जो लंबे समय में स्थितियों में बदलाव के बावजूद किसी दवाई की प्रभावशालिता, उसकी प्रभावकारिता को बनाए रखती है। यानी लंबे समय में अगर स्थितियों में परिवर्तन होता है तब भी दवाई पूरी तरह से काम करती है, और उसके लिए जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम उन्नत डायनेमिक बफर टेक्नोलॉजी कहते हैं। केमिस्ट्री में एक शब्द यूज होता है बफर। बफर का काम क्या होता है? बफर किसी भी घोल के, किसी भी सॉल्यूशन के पीएच स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। पीएच स्तर क्या होता है? जब हम किसी भी पदार्थ के, जो किसी भी पदार्थ का पीएच स्तर उस पदार्थ के अम्लीय होने और क्षारीय होने की स्थिति के बारे में बताता है। और किसी घोल के पीएच स्तर को स्थिर रखने के लिए बफर का इस्तेमाल केमिस्ट्री में किया जाता है। जब हम डायनेमिक बफर की बात करते हैं तो डायनेमिक बफर क्या करता है कि किसी भी घोल के पीएच स्तर में अगर परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार समायोजित हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके होता क्या है कि अगर जैसे मान लिया आपके आंख के आंसू है और आपके आंख के आंसुओं में, आपके आंख के पानी में उसके पीएच स्तर में परिवर्तन होता है, तो उसके बावजूद भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये आई ड्रॉप पूरी तरह से काम करे, दीर्घकालिक समय में काम करे, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल प्रेसवू में किया गया है ताकि ये लंबे समय तक आपकी आंखों को फायदा पहुंचाते रहे। लंबे समय तक इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सामान्यतः डॉक्टर्स का मानना है कि प्रेसवू का जो प्रभाव है वो 4 से 6 घंटे तक रहने की संभावना है। और अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो आइरिस की सूजन वाले व्यक्तियों के द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये एक सावधानी बरतने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी गई है इसके संदर्भ में। अगर हम इसके संभावित दुष्प्रभावों पर बात करें तो वो आते हैं कि आंखों में खुजली, लालिमा, भौं में दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन, इसका दुष्प्रभाव हो सकता है, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। तो इस प्रकार से ये प्रेसवू काम करेगी। क्या ये एक नई तरह की थेरेपी है? क्या ये एक नई प्रकार की चिकित्सा है? क्या इसको एक बिल्कुल नवाचार, एक इनोवेशन माना जाना चाहिए? वस्तुतः जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रयोग होता है प्रेसवू में, जिसका नाम है पाइलोकार्पिन, ये भारत में दशकों से उपलब्ध है और इसका उपयोग मोतियाबिंद के उपचार के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए किया जाता रहा है। साथ ही ध्यान को अस्थायी रूप से बेहतर बनाने की इसकी क्षमता के बारे में पहले से ही पता है। किसकी क्षमता के बारे में? पाइलोकार्पिन के बारे में, जो कि प्रेसवू का एक सक्रिय घटक है। पाइलोकार्पिन का प्रयोग अन्य देशों में प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए किया जाता रहा है। वर्ष 2021 में अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप को पहले से ही मंजूरी दी है। जो प्रेसवू में पाइलोकार्पिन की सांद्रता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है, वो 1.25% में है और भारत में सरकार ने इसके 4% और 2% कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक कीमत भी, अधिकतम कीमत भी पहले से ही तय की हुई है। तो इस बात पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या इसको एक नया इनोवेशन माना जाना चाहिए या पूरी तरह से एक नई दवा के रूप में इसको स्वीकार किया जाना चाहिए? इस पर एक सवाल भी उठाया जा रहा है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? आई ड्रॉप प्रेसवू का प्रभाव कितने घंटे रहने की संभावना है? आपके ऑप्शंस हैं 2 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे या 8 से 10 घंटे। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।